हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी के 8वें महीने के बारे में। ये महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका बच्चे का वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम इस महीने के दौरान करने वाले हैं। इस महीने के दौरान आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्रीमेच्योर लेबर को अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना है, नॉर्मल डिलीवरी हो उसके लिए आपको क्या काम करना है, बच्चे का वेट बहुत ही अच्छी तरह से बढ़े उसके लिए क्या करना है, कौन से लैब टेस्ट करवाने हैं, कौन से सोनोग्राफी करवानी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा और अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाला बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो आप तक पहले आ रहे। तो सबसे पहले जानते हैं आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। 8वें महीने में आपके बच्चे के अंदर बहुत ही सारे बदलाव आएंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो है उसके हाइट और वेट में होगा। उसका वेट बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। 7वें महीने में जहाँ पर आपका बच्चा 1 या 1.2 केजी तक का है, वो बढ़कर अब 2 या 2.5 केजी तक का हो जाएगा। और यहाँ पर वेट डिफरेंस आ सकता है। किसी का बच्चा 8वें महीने में 2 किलो का होगा तो किसी का बच्चा 3 किलो तक का हो जाएगा 8वां महीना खत्म होते होते। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, इतना अच्छा वेट गेन क्यों होता है, डिफरेंस क्यों आता है, वो समझाते हैं। बच्चे का वेट कितना बढ़ेगा 8वें महीने में वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि मम्मी के यदि बेड रेस्ट होगा, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, जो हमें प्लेसेंटा प्रीविया होता है या फिर आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ होती है, या बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बोला जाता है। तो जहाँ पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होगी तो बच्चे का वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा। यदि प्लेसेंटा है वो बहुत ही जल्दी से मैच्योर हो रहा है तो बच्चे का वेट तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ पर कम वेट होगा। इसी तरह से यदि अंदर पानी बहुत ही कम है, IUGR हो सकता है, वो सारी तकलीफ है जहाँ पर बच्चे का वेट कम बढ़ेगा। वो बच्चा बर्थ यानी कि 9 महीना खत्म होने के बाद भी जब उसकी डिलीवरी होगी तब 2 या 2.5 किलो तक का आता है, हेल्दी वाला होता है बच्चा तब भी। तो ये बच्चे का वेट कितना बढ़ेगा इस महीने के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। यदि पहले भी वेट नहीं बढ़ा है तो बाहर आने के बाद बढ़ जाएगा। तो बच्चे को वेट के लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, जो एक मम्मी बहुत ही ज़्यादा लेती है। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने डॉक्टर से एक ही सवाल करती थी, वेट कितना है। तो बच्चे का वेट अच्छी तरह से बढ़ेगा। दूसरा होता है बच्चे के लंग, यानी कि उसके लंग अभी इतने अच्छे मैच्योर हो गए होंगे कि शायद वहाँ पर प्रीटर्म डिलीवरी भी हो जाए, अर्ली डिलीवरी भी हो जाए तो बच्चा बाहर सर्वाइव कर सकता है। उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छे से हो गया होगा, कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम भी अच्छे से डेवलप हो गई होगी, हाथ पैर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकता है, सकिंग मूवमेंट अच्छे से आ गई है, पूरा उसका जो एलिमेंट्री कैनाल यानी कि उसके पेट आंत वगैरह सब अच्छे से काम कर रहे हैं। बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी वाले भी बच्चे होते हैं वो भी बाहर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, 8वें महीने वाले बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे का विकास ऑलमोस्ट कंप्लीट माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है 8वें महीने के दौरान, जो बच्चे का फिक्स हो जाना, यानी कि कई बार मुझे लेडी पूछती है कि अभी तक मेरा बच्चा नीचे फिक्स नहीं हुआ है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, अभी भी वो उल्टा है 8वें महीने में तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो जी हाँ, कई बार 8वां महीना खत्म होने के तक या फिर 8वां महीना खत्म हो जाने के बाद भी बच्चा आपकी जो सर्वाइकल कैनाल है वहाँ पर फिक्स होगा। तो अभी तक बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है या फिर उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, यानी कि ऊपर है या फिर वो बच्चा क्रॉस में है, तो बहुत ज़्यादा चिंता मत करना, वो 8वां महीना खत्म होते होते वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। दूसरा, उसके मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है लेडी, तो मूवमेंट 8वें महीने में थोड़ी सी कम हो जाएगी। पहले जब आपको बच्चा पूरा घूम जाता था, पूरी दिन रात घूमता था, इतना ज़्यादा अभी वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूट्रस जितना है उतना तो अभी उसकी साइज़ हो गई है, बच्चे की साइज़ बहुत ही अच्छे से बढ़ गई है, वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है 8वां महीना आते आते। तो ये 2 रीज़न की वजह से उसकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर हिलाने जितनी, हाँ, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि आप पूरा पंच फील कर सकेंगे, लेकिन कम होगी। दूसरा एक काम रहता है नॉर्मल डिलीवरी की प्रिपरेशन। जी हाँ, ये आपको 8वें महीने में स्टार्ट कर देनी है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि यदि आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो घर पे 3 काम करने हैं। यदि वो 3 काम कर लेंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो उसकी लिंक हम इस वीडियो के एंड में रख देंगे, वहाँ पर वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे, वो सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर देना, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रेट बढ़ जाएंगे।
तीसरी एक बात होती है ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और थोड़ी देर में आपका पेट बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, फिर सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही सीवियर पेन होगा, फिर पेन चला जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बच्चे की डिलीवरी की प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर आपको यदि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पेन होता है तो घबराना नहीं है। पेन के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने लगे या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो या फिर 1 घंटे में 4 पेन से ज़्यादा पेन आए तो ही चिंता करनी है, तब तक वो ब्रेक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वो नॉर्मल है। और कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं आपके अंदर, तो यूरिन के सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे अभी 8वें महीने में, यानी कि बार बार यूरिन भी जाना पड़ेगा। दूसरा एक सिम्टम है यूरिन इनकॉन्टिनेंस, यानी कि आप यदि छींकते हैं या खांसते हैं या जोर से हंस भी देते हैं तो आपको थोड़ा सा यूरिन पास हो जाएगा। ये नॉर्मल है, जी हाँ ये नॉर्मल है। और जैसे प्रेगनेंसी खत्म होगी डिलीवरी के 2-3 महीने बाद आपकी ये तकलीफ भी ठीक हो जानी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। बढ़े हुए पेट की वजह से भी बहुत सारी समस्या हो सकती है आपके साथ, जैसे चलने उठने बैठने में आपको दिक्कत होगी, यदि नीचे से कुछ लेना चाहेंगे आप तो भी आपको दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है। सोने में तो नींद में और ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपके बढ़े हुए पेट की वजह से कुछ पोजीशन में आपको नींद नहीं आएगी, बैकएक होगा, या फिर बढ़े हुए पेट की वजह से एसिडिटी नोज़िया वाली फीलिंग बहुत ही ज़्यादा फिर से हो जाती है। पूरी रात में आपको डकार आती रहती है, पेट भारी भारी लगता है, कई बार वोमिट तक हो जाती है। तो ये 8वें महीने के कॉमन सिम्टम में से है। इसके लिए रात में बहुत ही जल्दी यानी कि 6-7 बजे आप खा लो, फिर 8-9 बजे दूध पी लो, उसके बाद आप कम खाइएगा। ऐसा हो तो रात में अपने साथ स्वीट कुछ रखें, यानी कि चॉकलेट रखें या फिर कुछ स्वीट रखेंगे। जब भी ऐसा हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है या अनइजीनेस घबराहट हो रही है तो थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह खा लो तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा एक सिम्टम लेडी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है आपकी पेट की बेबी बम्प की साइज़ थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि उसकी साइज़ थोड़ी सी नीचे आ जाती है। जो बेली आपको पहले फंडल एरिया है वो ऊपर की तरफ, यानी कि आपकी जो लंग्स है, जो डायाफ्राम है ऊपर कैसे वहाँ पर फील होता था वो अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा आपकी पेल्विक बोन में फिक्स हो चुका है, तो बच्चा थोड़ा सा नीचे खिसकेगा, उसके चलते आपकी जो बेली की साइज़ है वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी। और पानी भी थोड़ा सा कम होता है, इसके चलते भी शायद थोड़ी सी रिड्यूस हो, तो आप चिंता मत कीजिएगा। दूसरा एक सिम्टम ये हो सकता है इचीनेस, यानी कि स्किन में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग आती है, खुजली बढ़ जाती है, तो वो ड्राई स्किन की वजह से हो सकता है। इसके लिए आप अच्छे से मसाज डेली रात में सोते समय कर लीजिएगा। और अपने ब्रेस्ट की केयर करना भी मत भूलेगा, क्योंकि यदि 8वें महीने ख़त्म होने के बाद 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद डिलीवरी की रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ईडीडी चाहे आपकी 40 वीक ख़त्म होने के बाद की हो, लेकिन 9वें महीने के पहले और दूसरे वीक में प्रेगनेंसी रेट 50% से भी ज़्यादा है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपका बच्चा हेल्थी होगा, 3-3.5 kg तक का भी हो जाता है वो वहाँ तक आते आते, तो ये बहुत ही नॉर्मल। इसीलिए आपकी ब्रेस्ट केयर बहुत ही अच्छी तरह से करना। डिटेल वीडियो है वो मैं इस वीडियो के एंड में लिंक रख दूंगी, वहाँ पर देख लेना, ताकि बच्चा जब आके फीड करे तो वहाँ पर उसके लिए दूध अवेलेबल हो, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई दिक्कत ना है फीडिंग में। ये बहुत ही अच्छे से हमें केयर करनी है अभी से। तो ब्रेस्ट केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट इस महीने के दौरान। दूसरा एक सिम्टम खास होता है, वो है आपके मूड के साथ, आपकी जो इमोशन है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आपको एंजाइटी भी होगी, डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगा। दूसरा आपको ये भी होगा कि लड़का है या लड़की है। डिलीवरी के बाद के भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं संभाल पाऊंगी या नहीं, फीडिंग होता है, बर्पिंग होता है, बच्चे की देखभाल करनी होती है, तो ये बहुत सारे इमोशंस आपके साथ अभी जुड़े होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी आएंगे। तो इसके साथ कोप अप कीजिएगा। और डिलीवरी नॉर्मल है या सीजर उसके बारे में तो चिंता छोड़ ही देना, वो आखिरी एंड में ही पता चलता है। कई बार पेन भी इतना ज़्यादा होगा लेकिन सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, कई बार वहाँ पर सब कुछ अच्छा जाता होगा लेकिन सडनली वहाँ पर बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाएगी तो सीजर करना पड़ेगा। वहाँ पर अंदर बच्चा स्टूल पास कर देता है तो सडन सीजर करना पड़ेगा। या फिर वहाँ पर कुछ बहुत ऐसे सारे केसेस हैं जहाँ पर सडन सीजर के भी सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी लास्ट एंड में हमें सीजर करना पड़ता है।
तो ये सब चीज़ें आप सोचना ही बंद कर दो। वो एट द मोमेंट की बात है और बच्चे की और आपकी हेल्थ अच्छी है तो डिलीवरी नॉर्मल हो या सीजर, ये कोई भी मायने नहीं रखती है। तो वो जो होता है बहुत ही ज़्यादा अप डाउन इमोशन में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके लिए। यदि आप वर्किंग लेडी हैं तो यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि मुझे अब लीव ले लेनी चाहिए या ये महीना भी मैं काम कर सकती हूँ। तो इसका जवाब है, यदि आप कंफर्टेबल है, आपको कोई सी भी तरह की कोई भी मेडिकल इश्यू नहीं है, तो आप डिलीवरी के अगले दिन तक काम कर सकती है। आपकी एनर्जी लेवल अच्छी हो, थकान ना लगती हो, आपको यानी कि कोई भी तरह का सिम्टम ना हो तो भी लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हॉस्पिटल बैग अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। अब हॉस्पिटल बैग में क्या क्या तैयार करने उसके लिए तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यदि इस वीडियो में मैं बोलूँगी तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना है। गायनिकोलॉजिस्ट को ये भी पूछ के रखना है कि बेबी जब डिलीवर हो जाएगा तो उसको मिलने पीडियाट्रिशियन आने वाले हैं या नहीं आने वाले, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करा दो। उसके बाद की जो वैक्सीन होती है वो भी हमें अभी से तैयार करनी है। तो इस महीने के दौरान आपको गायनिकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों का काम भी करना है अच्छे से। दूसरा मेन ये क्वेश्चन रहता है कि इस महीने के दौरान कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले सोनोग्राफी में आपकी एक डॉपलर स्टडी होगी, यानी कि बच्चे को कितना वहाँ पर ब्लड सप्लाई मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, उसके लिए होगा वो टेस्ट। वो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट के पास आपको रिफर करेंगे। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन स्पेशली चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी के टाइम पे यदि हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, विटामिन लेवल कम होगा, तो आपको वहाँ पर पुश करने की जो शक्ति चाहिए वो नहीं होगी। तो हीमोग्लोबिन एक बार अच्छे से चेक करा लीजिए। यदि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड थायराइड या डायबिटीज़ की तकलीफ है तो एक बार अपना थायराइड और शुगर भी चेक करवा लीजिए। तो इतने बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये बात हो गई 8वें महीने के दौरान आपके साथ क्या हो रहा है और आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।